एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में कहता है सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास है, कहता है इसको आपने क्या करना है, सिंपलीफाई करें। ठीक है। अच्छा, अब सिंपलीफाई करने के बाद फिर क्या कहता है सेकंड पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी ये जो एक्सप्रेशन जो है जिसको हमने सिंपलीफाई किया है, उस कहता है उसको अवेल्युएट करना है। कैसे? जब आपके पास पी क्यू और आर की वैल्यू दी हो, यानी हम फिर उस एक्सप्रेशन में ये पी क्यू आर की वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर हम उसको जो है वो सिंपलीफाई कर देंगे, उसका आंसर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है इसको सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा, सिंपलीफाई के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट में पहले इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये 3p एज इट इज। अच्छा, यहाँ आपके पास प्लस और ये माइनस है तो नेगेटिव क्यू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, -7r ये इसी तरह ही आ जाएगी आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस आपके पास 8p और यहाँ -q और +2r। ठीक है, ये ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से मैं जो लाइक टर्म्स है उसको लहदा लिख लेता हूँ। ये 3p है, इसके साथ आपकी 8p है। दूसरा हमारे पास ये -q है तो इसके साथ ये -q, ये भी लाइक टर्म्स है। अच्छा, तीसरा हमारे पास जो है इधर 7r है और यहाँ आपके पास 2r है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, इनको मैं जो है वो सेपरेट लिख लेता हूँ। तो यहाँ आपके पास आ गया जी 3p और इसके साथ हम 8p लिख लेते हैं। इसी तरह q है, -q है और इसके साथ जो है वो -q लिख लेते हैं। और यहाँ आपके पास -7r है और यहाँ आपके पास जो है वो +2r है। ठीक है। अच्छा, अब देखो 3p और 8p दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 8 और 3 आपके पास 11p। अच्छा, यहाँ देखें -q और -q दोनों नेगेटिव में है तो इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर लें तो 1 और 1 2 हो जाएगा तो -2q। और इसके बाद ये 7r है और ये 2r, ये अपोजिट साइन है तो 7 में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो 5 और साइन जो है वो 7 वाला वो नेगेटिव है तो -5r। तो ये पहला जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वो क्या कह रहा है, अब यहाँ उसने वैल्यूज दी हुई हैं, p की 2 है क्योंकि आपके पास -1/2 और r आपके पास -5 है। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ हमने पुट करनी है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज लिखता हूँ। यहाँ देखो वैल्यू p की क्या वैल्यू हमारे पास, ये सेकंड पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो, p की वैल्यू 2 है। ठीक है। अच्छा, अब Q की वैल्यू जो है वो अगर हम उसको ब्रेक कर दें, ये आपके मिक्स नंबर में दिया हुआ है तो यहाँ 2 को 1 से किया तो 2 1 2 और 1 ऐड किया तो 3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी थी -3/2। और इसी तरह R की वैल्यू जो है वो -5 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हम जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सॉल्व करें इसको। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है जी 11 और p की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2। अच्छा, उसके बाद -2 और q की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं -3/2 और इसी तरह -5 और r की जगह जो है -5 जो है पुट, ये तीनों वैल्यू जो है वो मैंने पुट कर दी। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22 और इसको ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और आपस में ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट को ओपन करो तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ भी नेगेटिव और नेगेटिव यानी सेम साइन है तो +5 को 5 से किया 25। अब यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और फर्दर हमारे पास जो है वो 22 + 3 + 25। अच्छा, अब देखें यहाँ तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तीनों प्लस में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को हम सिंपली जो है वो 22 25 और 3 इन तीनों को क्या करेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, सिंपली ऐड करेंगे 5 3 8 और 2 10 1 कैरी और 2 2 + 2 4 और ये 1 5। तो यहाँ आप इसका आंसर क्या आ जाएगा था 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है।